अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मुझे देखते रहें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और वी आर हेयर एट 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा क्योंकि यहाँ पे हमारी दावत थी। आज हमें इनविटेशन मिली थी, मेरी नीस ने हमें इनवाइट किया था, तो उसकी तरफ काफ़ी अरसे से जो है ना वो ड्यू थी हमारी ट्रीट। काफ़ी अरसे से पेंडिंग में थी। जब भी हम लोग प्लान करते थे तो कोरोना आ जाता था और सब कुछ जो है ना वो बंद हो जाता था लॉकडाउन में, तो आप डाइनिंग नहीं कर सकते थे। और तकरीबन इस बात को 1 साल ही हो गया था। तो इस बार उसने प्लान किया कि जैसे ही सब कुछ ओपन होगा ना तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इनवाइट करूँगी। तो उसने हमें यहाँ पे इनविटेशन दी थी। हम लोग अपना डिनर करने आए थे यहाँ पे और कुछ देर वेटिंग में बैठने के बाद हमारे लिए ऊपर टेबल फ्री हो गया था। तो ऊपर जो है ना वो फैमिली हॉल है, इसलिए हम लोग ऊपर जा रहे थे, लेकिन इससे पहले हमें 10 मिनट एंट्रेंस पे ही लगे थे क्योंकि अब हर अच्छी जगह पे जो है ना, हर अच्छे रेस्टोरेंट में, हर अच्छे होटल में, इवन कि अब शॉपिंग मॉल्स में भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना आपको कोरोना वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी होगा, तभी आपकी एंट्री हो सकती है। और सब कुछ उन्होंने जो है ना हमसे डिटेल्स वगैरह ली कि आप लोग बताएं आर यू कोरोना वैक्सीनेटेड, तब आप अंदर आ सकते हैं, अदरवाइज़ यू आर नॉट अलाउड फॉर डाइनिंग। तो खैर हमने अपना सारा चेकअप वगैरह करवाया, उन्हें मैसेजेस वगैरह दिखाए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, आईडी कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ उन्हें रिटर्न करवा के फिर हम लोग एंटर हुए। तो यहाँ हमें अपना टेबल मिल गया था। अच्छा, टेबल्स की भी ये सिचुएशन थी कि एक टेबल जो है ना उन्होंने वो ब्लॉक किया हुआ था, लाइक ऊपर रेड रिबन लगा के बंद किया हुआ था। फिर एक टेबल पे आप लोग डाइन इन कर सकते थे, नेक्स्ट टेबल फिर उन्होंने इस तरह क्लोज़ किया हुआ था। तो इट्स वेरी गुड, सेफ्टी तो लाइफ होती है और इन चीज़ों का आप लोग भी ख्याल रखा करें और रिस्पेक्ट दिया करें अगर कहीं भी इन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है, बिकॉज़ ये सब कुछ मेरे लिए है, आपके लिए है और हमारे बच्चों के लिए है, ताकि हम एक अच्छी, हैप्पी और हेल्दी लाइफ गुजार सकें। तो जनाब इधर हमारे हाथों में आ चुका था मेन्यू कार्ड और ऑफ कोर्स ऑर्डर तो खदीजा ने ही देना था जिसने मुझे इनवाइट किया था, एंड हर नेम इज़ खदीजा माशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच खदीजा फॉर द लवली ट्रीट, फॉर द डिलीशियस ट्रीट और मेमोरेबल टाइम विच वी स्पेंट देयर। मेरी कराची वाली सिस्टर भी आई हुई थी, वो कराची में होती हैं, मुल्तान ईद करने आई थी, तो वो भी साथ थी। मैं और मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे, हम लोग 4 लोग थे 2 बच्चों के अलावा। तो ऑर्डर हमारा डन हो चुका था, तो मैं बच्चों को ज़रा प्ले एरिया लेकर आई थी। यहाँ पे जस्ट जंपर अलाउड था, उनकी भी जो है ना वो लाइट्स ऑफ थी ताकि बच्चे यहाँ पे इकट्ठे गैदरिंग ना कर सकें। वही कोरोना की वजह से जो भी मेजर्स उन्होंने लिए हुए थे सिक्योरिटी के लिए, सेफ़ एंड साउंड रहने के लिए। तो खैर फिर भी कुछ बच्चे जो है ना वो एट अ टाइम 2-3 जा रहे थे और अपनी जंपिंग इंजॉय कर रहे थे। Falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. ऑर्डर हमारा डन हो गया था और उसके आने में अभी 20 मिनट्स बाकी थे, तो हम नीचे आ गए थे। यहाँ पे सैलड कॉर्नर है और हमने एज ए स्टार्टर जो है वो रशियन सैलड ऑर्डर किया था। और इसमें यही होता है कि आपको बाउल दे दिया जाता है और इट्स टोटली कस्टमाइज्ड। आपने जो इस बाउल में फ़िल करना है आप फ़िल कर सकते हैं जो आप लाइक करते हैं। तो हम लोग सैलड बनाने नीचे आए थे, मैं, खदीजा और मेरी सिस्टर, हम तीनों। बच्चों को प्ले एरिया में सलमान देख रहे थे, तो मैंने कहा लाएं मुझे दे, मैं बाउल को फ़िल करती हूँ। और इसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी तो नहीं आ सकती, इस पे ये डिपेंड करता है आप इसको कैसे फ़िल करते हैं और कितना फ़िल कर सकते हैं। अच्छा, खाने पीने से ज़्यादा जो है ना मुझे गपशप टाइम का मज़ा आया, जो कि मेरी और मेरी सिस्टर की थी। इतने अरसे के बाद हम लोग ऐसे यूँ बैठे कहीं बाहर मिल बैठ के हमने इतनी यादें भी ताज़ा की और जितनी बातें मुमकिन हो सकती थी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़े की जो गैदरिंग होती है वो 2 सिस्टर्स की होती है आपस में। आई एम श्योर जिनकी भी सिस्टर्स हैं उनको इसका आइडिया होगा कि बहनों के साथ जब आप गपशप करते हैं ना तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे गुजर गया। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे वो टाइम याद आ रहा है क्योंकि अब तो बहुत अरसा हो जाता है कि हमारे के साथ कोई सिटिंग नहीं होती है, वरना पहले तो हम लोग नाइट स्टे इकट्ठे करते थे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हमारा लास्ट में आके अम्मी के घर स्टे करती थी, तो हम 15-15 दिन इकट्ठे रहते थे, हफ्ता हम लोग ने बहुत टाइम इकट्ठे गुजारा हुआ है। और अब जबकि बच्चे हो जाते हैं, उसका भी एक माशाल्लाह बेटा है, तो इतनी लाइफ चेंज हो जाती है, ट्रस्ट मी।
हम मिस करते हैं वो टाइम, वो बातें, वो बचपन, वो यादें, और एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करना, पूरे दिन की मेमोरी शेयर करना। मुझे याद है मैं कॉलेज से आके उसको सारी दास्तानें सुनाया करती थी कि आज कॉलेज में ये हुआ। और सेम इसी तरह जब कॉलेज टाइम गुजर गया तो फिर यूनिवर्सिटी टाइम भी मैं उसी से शेयर करती थी कि आज यूनिवर्सिटी में ये हुआ, कौन सा लेक्चर गोल किया, कितने क्लासमेट्स आए, क्या क्या फ़न किया, कितनी पढ़ाई हुई, और मतलब हर चीज़, हर गपशप, एवरीथिंग मैं उससे शेयर करती थी। मशवरे भी लेना, अपनी कोई बात शेयर करना, वो भी मतलब बहुत मज़े का टाइम था। और पता नहीं वो वक्त किधर चला गया, मैं इतना ज़्यादा मिस करती हूँ यार, बहुत ज़्यादा। मतलब बस अगर हम पास्ट में अगर सोचें ना, बस मुझे अपनी बहनों का साथ ही याद आता है कि यार वो कितने मज़े के दिन थे। मतलब मैं आपको वर्ड्स में बयान ही नहीं कर सकती हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ है। अच्छा, फूड हमारा आ गया था जो हमने ऑर्डर किया था, जिसमें थे चिकन लीफ फ्राइज़ थे, चिकन स्ट्रिप्स थी, साथ में चिकन विंग्स थे, और ये रशियन सैलेड का बाउल था। अच्छा, उसके 20 मिनट्स के बाद हमने अपना मेन जो फूड जो हम खाने आए थे, पिज़्ज़ा, हमने वो ऑर्डर कर दिया था। और मतलब हम इतने फुल हो गए थे कि हमसे ये कंप्लीट फिनिश भी नहीं हुआ था, लेकिन हम बातें किए जा रहे थे, गपशप, हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड किया। तकरीबन हम लोग 3-4 घंटे उधर बैठे रहे टेबल पे, और वक्त तो ऐसे जैसे पर लगा के उड़ गया हो, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया, इतनी जल्दी पता ही नहीं चला 4 घंटे कैसे गुजर गए। अब एक अरसा हो जाता है कि जिसे कहते हैं ना, सही वाली सिटिंग करना, एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे को देखना, वाकई टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम, वो बहुत कम हो गया अब। क्योंकि बच्चों में, अपने अपने घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम बहन भाई हम इतने दूर हो गए हैं, जो एक बिल्कुल मुट्ठी की तरह होते थे, और हमें लगता था हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। अच्छा खैर, इन बातों को छोड़िए, और आप लोग जो है ना, वो अगर 14 स्ट्रीट नहीं गए तो ज़रूर जाएं। इनका फ़ूड बहुत मज़े का है, और इनका जो पेरी पेरी फ्लेवर है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इट वाज रियली डिलीशियस, वेरी रेलिश। हमने 2 ऑर्डर किए थे, एक था एक्सट्रीम पिज़्ज़ा और दूसरा था पेरी पेरी। दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन पेरी पेरी इज़ वन ऑफ माय बेस्ट एंड फेवरेट हो गया, बहुत फेवरेट हो गया मेरा। उसके साथ कुछ ड्रिंक्स थी, क्योंकि ड्रिंक्स के बगैर तो आप पिज़्ज़ा खा ही नहीं सकते। फ़ास्ट फूड आपका नीचे जाता ही नहीं है जब तक आप ड्रिंक्स ऑर्डर ना करें। तो यहाँ पे मैं आपसे अपना ड्रेस शेयर करती हूँ। बस मैंने सिंपल से लॉन का जोड़ा पहना हुआ था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। Falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का जो सिबलिंग्स टाइम है वो कैसा है, अभी गुजर रहा है, या आप भी मैरिड हैं और अपने बहन भाइयों से दूर हैं और इस वक्त तो मिस करती हैं या करते हैं, और कितने बहन भाई हैं। अच्छा, बहन भाई का रिलेशनशिप डिफरेंट होता है, 2 बहनों का रिलेशनशिप डिफरेंट होता है, और हर रिश्ता ही बहुत मज़े का, बहुत खूबसूरत होता है। जब आप इनसे दूर होते हैं तब आपको एहसास होता है कि इन रिश्तों की क्या अहमियत थी, क्या कदर कीमत थी। तो यहाँ हम लोगों ने पिज़्ज़ा के बाद तकरीबन घंटा हम लोगों ने जस्ट ऐसे ही सिटिंग की, और एक वेटर ने आके पूछ ही लिया कि आप लोग मुल्तान से, यहीं आप आउट ऑफ सिटी से आए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था गपशप, और हमारा तो खाना कंप्लीट ही नहीं होता ना। स्पेशली मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब तक चाय ना हो। हम लोगों ने आइसक्रीम भी ऑर्डर की थी। आइसक्रीम जो है वो मेरे हस्बैंड के लिए थी, और चाय जो है वो मैं और अमारा पी रहे थे। और काफ़ी टाइम के बाद हम दोनों सिस्टर्स अपनी चाय जो है वो इकट्ठे पी रहे थे। हम अपने चाय टाइम को भी बहुत मिस कर रहे थे। अच्छा, चाय को लेके भी हम बहनों की इतनी मेमोरीज़ है ना, बहुत ज़्यादा, और एक बहुत मज़े की मेमोरी थी जो हमारा ने छेड़ दी थी, और हम बहुत हंसे उस पर। मतलब हमारी चाय मेमोरीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। और मेरे अक्सर देखने वाले सोच रहे होंगे कि बंदी इस गर्म मौसम में भी चाय पीती है। तो जो लोग चाय पसंद करते हैं, टी लवर होते हैं ना, तो उनके लिए मौसम कोई मैटर नहीं करता, उनके लिए सराउंडिंग्स, मतलब उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं होता इन चीज़ों से। उन्होंने बस चाय पीनी होती है, उन्हें क्रेविंग होती है, एक नशा है, और जब तक ये पूरा नहीं होता तो आपका सर भी दर्द करता रहता है, और आपको अपनी लाइफ का मज़ा ही नहीं आ रहा होता। तो जब भी चाय का नशा चढ़ जाए ना, जब तक आप इसको नहीं पिएंगे नहीं उतरेगा। और इधर हमारा ट्रीट सीन जो है वो दी एंड हो गया, और अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी इधर। तो हम अपना नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं अपना जूस लेने आई थी ऊपर, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये जो मानसून है ना, इसमें आजकल ऐसा हो रहा है कि इतने क्लाउड्स बनते हैं, इतना क्लाउडी वेदर होता है कि आप बस बार बार आसमान को देख रहे होते हैं कि अभी बारिश बरसी, अभी बारिश बरसी, लेकिन बादल आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। मतलब मुल्तान में तो बादल बरस ही नहीं रहे, और हम मेरे साइड वाला जो एरिया ना, उसमें हम तरस ही गए।
अम्मी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि उस तरफ तो काफ़ी बारिश हुई परसों, लेकिन इधर नो बारिश यार, कोई सीन ही नहीं है बारिश का। और हम जो कहानियों में सुनते थे, पढ़ते थे कि मानसून में जो बारिशें होती हैं उस वाली बारिश का जो है वो मुल्तान वाले भी मज़ा नहीं ले सकते। खैर अल्लाह की मर्ज़ी, बरसे बादल या ना बरसें या ऐसे ही चले जाएं, मैं तरसा तरसा के, तो हम हर हाल में जो है ना वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हर हाल में जो है वो राज़ी हैं। लेकिन जो हब्स वाला महीना होता है ना, बस ये अगस्त बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ मैंने बनाया था आलू कीमा, मटन का कीमा था, छोटे गोश्त का, और साथ में आलू डाले थे। और इधर मेरा डन हो गया था आलू कीमा, बहुत मज़े का यमी बना था। और ऊपर मैंने मज़े की गार्निश भी कर दी थी। आप लोग सुनाएं कुर्बानी के गोश्त का क्या हाल चाल है? आप लोगों के फ्रीज़र खाली हो गए हैं या अभी फुल पड़े हुए हैं? क्योंकि 15 से 20 दिन तक का जो गोश्त है ना वो हर पाकिस्तानी मेरा ख्याल है स्टोर करता होगा, जिसके घर भी कुर्बानी होती है। या वैसे भी इतना गोश्त आ जाता है कि आपका वो 20-25 दिन चल जाता है, क्योंकि वो डेली आपका गोश्त खाने का दिल नहीं करता। आप गैप देते हैं, कभी दाल सब्ज़ी बनती है तो उसमें और गैप आ जाता है। तो मेरा ख्याल है 20 दिन कहीं भी नहीं गया। तो यहाँ पे मैं अपने बालों पे इसका स्प्रे करने लगी थी। मेरे बाल इतने खूबसूरत हुआ करते थे, इतने हसीन बाल थे, ट्रस्ट मी, शादी से पहले इतने फ्लफ़ी, थिक और शाइनी ब्लैक हेयर थे। अब 2 बच्चों के बाद ऊपर नीचे की प्रेगनेंसी, फिर लैक्टेशन पीरियड, इतना कोई बालों का सत्यानाश हो गया, यकीन करें आप। मैं अपने डर्माटोलॉजिस्ट से मैंने शेयर किया तो उन्होंने मुझे ये स्प्रे एक जो है ना वो प्रिस्क्राइब करके दिया है। तो ये मैं अपने बालों में, उन्होंने कहा आप जो है ना वो सुबह शाम स्प्रे करें तो अपनी कॉम करें। खैर मुझे कोई इतना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा चले इसे कंटिन्यू करते हैं, मे बी जो है ना वो कुछ डेज़ के बाद रिज़ल्ट्स अच्छे आना शुरू हो जाएं। इस तरह से आपने जो है ना वो अपने बालों में स्प्रे करना है, रूट से लेकर अपने स्प्लिट एंड्स तक बिल्कुल अच्छे से बालों में स्प्रे कर दें। उसके बाद कॉम करें और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके बाल गीले हैं या ड्राई हैं, बस आपने स्प्रे कर देना अपने बालों में। और ये लोशन क्लेम करता है कि आपके बालों की जो है वो रीग्रोथ होगी और इससे बाल थोड़े से स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरे जो बालों का हुस्न खो गया ना वो दोबारा फिर से लौट आए। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड कर दूंगी इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनी है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।